दुख से भागना नहीं है, उसे समझकर पार करना है। जब तक तुम रोते रहोगे दुख तुम्हारे साथ रहेगा। जब तुम उठकर उससे लड़ोगे तब सुख तुम्हारे भीतर जागेगा। दुख वो शक्ति है जो तुम्हें लोहे के समान मजबूत और एक योद्धा के समान साहसी बनाता है। सोचो जरा, अगर तुम्हारे जीवन से दुख हमेशा के लिए विदा हो जाए तो तुम किससे लड़ोगे और तुम्हें तुम्हारी काबिलियत के बारे में कैसे पता चलेगा। दुख दिखता भले शत्रु के समान है, पर वास्तव में वो दुख ही है जो तुम्हें काबिल बनाता है, तुम्हें खुद को योग्य साबित करने में मदद करता है। रोते तो वो है जो खुद को कमजोर समझते हैं। ये वो लोग होते हैं जो श्री कृष्ण के विचारों को सुनते तो हैं मगर उसे अपने जीवन में उतारते नहीं। भगवत गीता कहती है, जो अपने ही दुख को चुनौती देता है वही सच्चा योद्धा है। जरा आंखें बंद कीजिए और सोचिए, आपके जीवन में ऐसा कौन सा पल आया जब लगा कि अब सब खत्म हो गया है। शायद कोई अपना छोड़ गया, आपके सपने टूट गए, या फिर शायद किसी ने इतना दर्द दिया कि आप खुद से ही हारने लगे। लेकिन दोस्तों, श्री कृष्ण कहते हैं, दुख आएगा लेकिन वो तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आता है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा होकर कांपने लगा, उसकी आत्मा हिल गई, उसका संकल्प डगमगाने लगा। तब श्री कृष्ण ने कहा था, हे अर्जुन, इस कायरता को मत अपनाओ, यह तुम जैसे वीर को शोभा नहीं देती। कभी सोचा है कि हम सभी के भीतर एक अर्जुन है जो दुख में रोता है, टूटता है, और एक कृष्ण भी जो हमें भीतर से संभालता है, ताकत देता है, रास्ता दिखाता है। आज का ये विचार उसी भीतर के कृष्ण को जगाने की यात्रा है। भाग एक, दुख से डर क्यों लगता है? हमने बचपन से सीखा है, मत रो, मजबूत बनो, दुख दिखाना कमजोरी है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, दुख को स्वीकारो, उससे भागो मत। जब तुम उसे स्वीकारते हो तभी उसे पार कर सकते हो। मानव जीवन का सार यही है कि हम दुखों से भागे नहीं, उन्हें समझें। एक बार की बात है, सिद्धार्थ नाम का एक लड़का था। माँ बाप की मौत के बाद उसने पढ़ाई छोड़ दी, खुद को कमरे में बंद कर लिया, सालों तक किसी से बात नहीं की। लेकिन एक दिन उसने गीता उठाई और श्री कृष्ण का एक विचार पढ़ा, इस आत्मा को कोई हथियार काट नहीं सकता, कोई अग्नि जला नहीं सकती। उस दिन सिद्धार्थ ने पहली बार खुद से कहा, मैं सिर्फ शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरी आत्मा को कोई दुख हरा नहीं सकता। और उसी दिन से उसने खुद को दुख से लड़ना सिखाया। भाग दो, दुख का कारण क्या है? श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, हे अर्जुन, हर दुख की जड़ है अपेक्षा, एक्सपेक्टेशंस। जब हम किसी से बहुत कुछ उम्मीद कर बैठते हैं कि वो हमें समझेगा, जब तक जीवन है तब तक हमारा साथ देगा, हमें कभी दुख नहीं देगा, और जब वह वैसा नहीं करता तो हम टूट जाते हैं। क्या आपने कभी बिना अपेक्षा के प्रेम किया है? क्या आपने किसी से सिर्फ इसलिए कुछ किया क्योंकि वो आपका फर्ज था? श्री कृष्ण ने कर्म को पूजा कहा, लेकिन फल की आशा को छोड़ देने का आदेश भी दिया। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। दुख आता है क्योंकि हम फल की चिंता करते हैं। हम चाहते हैं कोई हमें प्यार करे, कोई हमें समझे, कोई हमें न छोड़े। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम आत्मा को पहचान लोगे तो फिर कोई तुम्हें दुख नहीं दे सकता, क्योंकि तुम जान जाओगे कि सब क्षणिक है, यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं। भाग 3, दुख से बाहर कैसे आए? एक, आत्म स्वीकृति। जो हुआ उसे मान लो, जो दर्द है उसे महसूस करो, दबाओ मत, रो भी अगर जरूरत हो, लेकिन फिर उठो, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, अपने आप को अपने ही प्रयासों से ऊपर उठाओ, क्योंकि तुम्हें रोकने वाला कोई और नहीं, तुम खुद हो। 2, साधना, ध्यान लगाओ, गीता पढ़ो, हर दिन 5 मिनट श्री कृष्ण से बात करो, पूछो, हे केशव, मुझे क्यों इतना दुख मिला? और फिर सुनो, भीतर से एक आवाज आएगी, यह दुख तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें जगाने आया है। 3, सेवा, जब आप दूसरों के दर्द को दूर करने की कोशिश करते हैं तो आपका अपना दुख छोटा लगने लगता है। श्री कृष्ण ने सिखाया, सच्ची भक्ति वही है जो सेवा में प्रकट होती है। भाग 4, श्री कृष्ण का संदेश, दुख को वरदान बनाओ। एक समय की बात है, मीराबाई, एक रानी जिसे समाज ने त्याग दिया, परिवार ने ठुकरा दिया। वो कहती थीं, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। उसका सब कुछ चला गया, लेकिन कृष्ण की भक्ति ने उसे अमर बना दिया। श्री कृष्ण ने कभी मीरा से वादा नहीं किया कि तुमको कोई दुख नहीं होगा। उन्होंने सिर्फ ये सिखाया, जब सब साथ छोड़ दें तब मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। आज, अभी अपने जीवन के उस पल को याद करो जब तुम सबसे ज्यादा टूटे थे। अब उस पल को श्री कृष्ण को समर्पित करो, कहो, हे माधव, मैं तैयार हूं, अब मैं लड़ूंगा नहीं, अब मैं लड़ूंगा। श्री कृष्ण की ओर से आपको एक वचन, जो मेरी शरण में आता है उसका कोई दुख उसे हरा नहीं सकता। तो मित्रों, रोना स्वाभाविक है, लेकिन रोते रोते हार मान लेना ये आपकी आत्मा को मंजूर नहीं है। उसे लड़ना आता है, उसे जीतना आता है, क्योंकि वो श्री कृष्ण के ही अंश से बनी है।
अब से जब भी जीवन में दुख आए, रोना आए, याद रखना, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ श्री कृष्ण है, और जब कृष्ण साथ हो तो कोई भी दुख मुझे तोड़ नहीं सकता। मित्रों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। जय श्री कृष्ण।